तो आज हम जो पढ़ रहे हैं आयु संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। आयु संरचना देख लीजिए पहले कि आयु संरचना है क्या। जनसंख्या की आयु के अध्ययन से श्रम शक्ति यानी मेहनत करने वाले जो युवा वर्ग हैं उसके बारे में, और वृद्धि आयु यानी लोगों की आयु जिस प्रकार बढ़ती है कि 0 से 14 के वर्ग में कौन सा रखा गया है, 15 से आगे कौन सा आयु वर्ग आता है और 60 से ऊपर कौन सा आयु वर्ग आता है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे यानी इनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए आयु वर्ग के आधार पर आयु वर्ग के आधार पर जनसंख्या को तीन वर्गों में बांटा गया है। यानी जो व्यक्ति की जो उम्र है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए पहला वर्ग कौन सा आता है, पहला वर्ग है किशोर वर्ग। किशोर वर्ग इसकी आयु रखी गई है 15 वर्ष से कम आयु, यानी जो किशोर जो हैं उनको कितनी आयु का माना गया है, जो 15 वर्ष से कम आयु के हैं उनको किशोर माना गया है। दूसरी है प्रौढ़, प्रौढ़ को माना गया है 15 से 55 वर्ष। और तीसरा है वृद्ध। वृद्ध जो हैं वो माने गए हैं 60 वर्ष से अधिक। साठ वर्ष से अधिक। इस प्रकार व्यक्ति की आयु जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है किशोर, किशोर हम किसको कहेंगे, जिसकी आयु 15 वर्ष से कम हो। फिर है दूसरा प्रौढ़, प्रौढ़ कहेंगे हम 15 से 55 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति को। और वृद्ध, वृद्ध जो होगा वो 60 वर्ष से अधिक आयु का होगा, जितना भी वो वृद्ध कहलाएगा। अब हम देखेंगे कि इनको 2011 की जनगणना के आधार पर आयु वर्ग का प्रतिशत, यानी 2011 में जो जनगणना की गई है उसमें कितने प्रतिशत किशोर थे, कितने प्रतिशत प्रौढ़ थे और कितने प्रतिशत वृद्ध थे। तो देखिए किशोर कितने थे, किशोर थे 36.6%। दूसरा है प्रौढ़, प्रौढ़ जो थे वे थे 58.1%। और वृद्ध वृद्ध जो थे वे थे 6.3%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े हैं कि इनको जो 3 अवस्थाएं बांटी गई हैं, 3 आयु वर्ग जो बांटे गए हैं उनका 2011 की जनगणना में कितना प्रतिशत था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए भारत की जो जनसंख्या है उसमें आयु वर्ग कितने तीव्र गति से बढ़ा है और कौन सा अधिक मात्रा में है। तो अभी हमने देखा था 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा था हमारा, प्रौढ़ जो था वो अधिक था, 58.1% था। अब हम देखेंगे भारत जनांकिकीय संक्रमण की तृतीय अवस्था में आता है। जनांकिकीय संक्रमण की तृतीय अवस्था हम पढ़ चुके हैं। ये अवस्था सबसे अधिक, सबसे कम, निम्न, है ना। तो भारत जो है संक्रमण की, जनांकिकीय संक्रमण की गति से भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसकी तीसरी अवस्था में भारत जो है आता है। तो क्यों आता है इसका कारण देखिए, क्योंकि भारत में प्राकृतिक जन्म दर उच्चतम है। जन्म दर के उच्च होने के कारण जन्म दर के उच्च होने के कारण 0 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई है। यानी 29% हो गई है। भारत में अत्यधिक जन्म दर के कारण जो बाल्य अवस्था है, 0 से 14 वर्ष की जो किशोर अवस्था मानी गई है, उसमें अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इस कारण से, क्योंकि जन्म दर भारत में क्या है, उच्चतर है। भारत जनांकिक संक्रमण की तृतीय अवस्था में आता है। तो अत्यधिक जन्म दर के कारण जो जनसंख्या हमने 0 से इसकी पढ़ी थी कितने, 36.6% हमने पढ़ी थी, है ना। तो ये बढ़ करके आगे फिर ये घट रही है और उसके बाद ये फिर 29% हो जाती हैं। ये आंकड़े हैं हमारे 2011 के और ये थे पिछले। तो आगे देखो, भारत का आयु वर्ग का जो पिरामिड है नुकीले शिखर वाला व चौड़े आधार वाला है। इससे आयु वर्ग की गतिशीलता का पता चलता है।
भारत का जो आयु वर्ग का जो पिरामिड है वह कैसा है? ऊपर से नुकीले सिर वाला और नीचे से चौड़े आधार वाला। पिरामिड इसी आकार में होते हैं। देखिए मानो ये पिरामिड है, इसका शिखर कैसा है? नुकीले। और आधार कैसा है? ये आधार है, ये कैसा है? चौड़ा। और शिखर नुकीले। तो मानो ये क्या है? किशोर। और ये कौन सा हुआ? प्रौढ़। और ये कौन सा हुआ? वृद्ध। तो इसका एक तरह से हमने पिरामिड आकार में देखें तो ये इसका आधार कैसा है? चौड़ा है और शिखर नुकीला है। आगे देखिए, जनसंख्या के आयु वर्ग का विश्लेषण किया जाए तो आयु वर्ग को तीन भागों में बांटा गया है। तीन वर्गों में बांटा गया है। तीन वर्ग हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ का नाम कुछ चेंजिंग से आए हैं। तो पहला देखिए, बाल आयु वर्ग। बाल आयु वर्ग में देखेंगे हम, ये होगा 0 से 14 वर्ष। इसके आंकड़े कुछ देख लीजिए। 1991 में जो 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे, 1991 में इनके आंकड़े थे 36.5%। आगे देखो, 2001 में कितने हो गए हैं? ये 35.6% हो गए हैं। और 2011 के अनुसार देखिए में हो गए ये 29.5%। इस प्रकार से इनके 0 से आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या है वो धीरे धीरे घटी भी है। आगे देखो, नेक्स्ट आता है दूसरा, युवा वर्ग। युवा वर्ग जो माना गया है वो 15 से 55 वर्ष, 59। तो देखो 2001 में ये थे 58.1% थे। और बाद में देखो 2011 में ये हो गए हैं 62.5%। इनके आंकड़े हो गए हैं। तीसरा आता है हमारा वृद्ध। वृद्ध में देखिए ये होंगे 60 से
अधिक वर्ष। तो इनके आंकड़े भी देखो, 2001 में तो कितने थे, 6.2% थे, और 2011 में ये हो गए 8.6%। इस प्रकार से पहले इसका नाम क्या रखा गया था, बाल का किशोर, किशोर रखा गया था, जिसकी आयु वर्ग 15 मानी गई थी। और इसका नाम रखा था प्रौढ़, और इसका आयु वर्ग क्या था, 15 से 55। इन्हीं के नाम चेंज किए हुए हैं। ये वृद्ध वृद्धि था, ये इसकी आयु भी यही थी 60 वर्ष। तो देखिए सबसे तीनों वर्गों में सबसे अधिक जो हमने आंकड़े लिए किसके आए हमारे सामने, युवा वर्ग के। युवा वर्ग को देखो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। युवा वर्ग जो है इसको कार्यशील जनसंख्या वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि 15 से 55 या 59 वर्ष की जो आयु होती है उसमें व्यक्ति कार्यशील होता है, कमाने वाला होता है, काम धंधे वाला होता है, इसलिए इसको युवा वर्ग को कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग माना गया है। कार्यशील जनसंख्या 33% भारत के अंतर्गत मानी गई है। अब हम देखेंगे 0 से 14 वर्ष की 14 वर्ष का आयु वर्ग जो है सबसे अधिक कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में प्रथम स्थान है। यानी 0 से जो 14 वर्ष की अवस्था है, किशोर अवस्था कह लो या बाल्यावस्था कह लो, उस अवस्था को सबसे अधिक कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। यानी सबसे अधिक जन्म दर भी कहाँ दर्ज की गई है, उत्तर प्रदेश में। जहाँ बच्चों की जन्म दर ज़्यादा होगी वहीं पर ये वर्ग ज़्यादा पाया जाएगा। और बिहार जो है, बिहार का 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में द्वितीय स्थान है। इनके अलावा भारत के अन्य राज्यों में भी जैसे
मिजोरम, मेघालय, झारखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान इत्यादि। इन राज्यों में भी 0 से 14 वर्ष का जो आयु वर्ग है वो अधिक पाया जाता है। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनमें 0 से 14 वर्ष का जो आयु वर्ग है कम पाया जाता है। 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग वाले राज्य जिनमें यह वर्ग कम पाया जाता है। तो ऐसे कौन से हैं देखो, कर्नाटक, गोवा, असम, हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों में ये 0 से 14 वर्ष का जो आयु वर्ग है वो कम मात्रा में पाया जाता है। तो आज जो हमारा टॉपिक था आयु संरचना, तो हमने पहले आयु संरचना की परिभाषा के बारे में पढ़ा था कि आयु संरचना क्या है। आयु संरचना के अंतर्गत हमने आयु की जनसंख्या के आधार पर जो श्रम शक्ति आधारित जो जनसंख्या है या फिर आयु वर्ग श्रम शक्ति आधारित आयु वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं उनका अध्ययन किया है। फिर जो व्यक्ति की जो आयु है उनको 3 भागों में बांटा है, किशोर